एक रात अंजलि नाम की एक युवा लड़की ने फोन उठाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त रेखा को फोन किया। मेरे माता पिता आज रात बाहर जा रहे हैं, अंजलि ने कहा। क्या आप 10 बजे के आसपास आ सकते हैं? यह बहुत अच्छा है, रेखा ने उत्तर दिया। मैं किताब अपने साथ लाऊंगा। अंजलि ने फोन रख दिया और शाम की तैयारी के लिए अपने शयनकक्ष में चली गई। दोनों लड़कियां बहुत खतरनाक योजना बना रही थीं। उन दोनों को हमेशा से ही काले जादू और तंत्र मंत्र में रुचि थी। कुछ ही दिन पहले रेखा को स्थानीय कूड़े के ढेर पर कुछ बहुत दिलचस्प चीज मिली थी। यह एक बड़ी भारी किताब थी जो चमड़े से बंधी हुई थी और पुरातन लेखन के अनगिनत पन्नों से भरी हुई थी। यह सिर्फ कोई किताब नहीं थी, इस पुस्तक में शैतानवाद, शैतान पूजा, रहस्यमय अनुष्ठान और काले जादू मंत्र देने के निर्देश शामिल थे। अंजलि और रेखा के लिए जादू करने में सक्षम होने का विचार बहुत आकर्षक था। वे कुछ समय से इसे आजमाने के लिए बेताब थे। जब रेखा को शैतानी किताब मिली तो दोनों लड़कियों ने निर्देशों का पालन करने और शैतान को अपनी बात मनवाने के लिए बुलाने का प्रयास करने का फैसला किया। उस रात अंजलि के माता पिता के बाहर जाने के कुछ ही समय बाद रेखा आ गई। 10 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे और लड़कियां सीढ़ियां चढ़कर अंजलि के कमरे में चली गईं। पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी और परछाइयां खींच दी, जिससे कमरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया। अपने शयनकक्ष के बीच में अंजलि ने एक छोटी सी लकड़ी की मेज लगा रखी थी। उसके चारों ओर उसने काले रंग की रोशनी लगाई, काली मोमबत्तियां रखी। रेखा ने खुली किताब मेज पर रख दी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गई और हाथ मिला लिया। पुस्तक में घूरते हुए वे एक स्वर में पढ़ने लगे। पृथ्वी के शासक, दुनिया के राजा, शैतान के नाम पर जो अंधेरे की ताकतों को आदेश देता है, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी राक्षसी शक्ति हमारे हाथों में सौंप दें। द्वारों को फैलाएं, एक भाई और एक दोस्त के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए नरक से बाहर आओ। कमरे में हल्की हवा चली और आगे बढ़ते हुए लड़कियों के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। हमें वह शक्ति प्रदान करें जो हम चाहते हैं, हमें वह सुख प्रदान करें जो हम चाहते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरा करें और हमारे सपनों को साकार करें। हम आपके नाम का आह्वान करते हैं और मांग करते हैं कि आप खुद को दिखाएं। हम भगवान का त्याग करते हैं और केवल आपकी पूजा करते हैं। हे राजकुमार अंधकार, तुम बुराई को पुरस्कार और भलाई को दंड देते हो, हमारी विनती सुनो। हवा का झोंका तेज हो गया और कमरे को हिलाकर रख दिया। हालांकि सभी खिड़कियां बंद थीं। रेखा कांप रही थी। उसने अपनी सहेली का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसे कसकर पकड़ लिया और मंत्रोच्चार करती रही। नरक के सभी राक्षसों द्वारा हम मांग करते हैं कि हमने जो कुछ भी उल्लेख किया है वह पूरा हो जाए। हम आपका नाम बोलते हैं। ठंडी हवा से किताब के पन्ने पलटने लगी। रेखा अंजलि की पकड़ से अलग हो गई। फिर मानो संकेत पर हवा रुक गई और किताब अचानक बंद हो गई। दोनों डर के मारे चिल्ला उठीं, यह तो बहुत ज्यादा है अंजलि। रेखा रोया, मैं घर जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे भी डर लग रहा है रेखा, अंजलि ने उत्तर दिया। लेकिन क्या हम यही नहीं चाहते थे? हमने क्या योजना बनाई थी? आखिरकार यह काम कर रहा था। यदि आपने अपना हाथ नहीं खींचा होता तो शायद हमने संपर्क कर लिया होता। मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता, रेखा ने कराहते हुए कहा। सैद्धांतिक रूप से यह मजेदार था, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि इसमें से कुछ भी वास्तविक था। मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। मैं घर जा रहा हूं, यह खत्म हो गया है। अलविदा अंजलि, कल मिलते हैं। और किताब के बारे में क्या? अंजलि ने मांग की। आप इसे रख सकते हैं, रेखा ने उत्तर दिया। मैं इसे अब और नहीं चाहता। रेखा ने अपना कोट पकड़ा और नीचे मुख्य दरवाजे की ओर चली गई। अंजलि ने उसका पीछा किया, उससे रुकने की भीख मांगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसे ज्यादा दूर नहीं जाना था, बस सड़क के नीचे, तालाब के पार, और वह घर पर होगी। अंजलि ने अलविदा कहा और सामने का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह धीरे धीरे अपने कमरे में वापस गई, रोशनी चालू की और सभी मोमबत्तियां बुझा दी। उसने पर्दा खोला और शैतानी किताब अपने बिस्तर के पास रख दी। वह लेट गई और घड़ी की ओर देखने लगी। 11 बज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। रेखा जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रही थी। जैसे ही वह तालाब से गुजरी, उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और वह इधर उधर घूरने लगी। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे दूर से देखा जा रहा है। डरी हुई वह भय से चिल्लाई। उस रात अंजलि ने एक बहुत परेशान करने वाला सपना देखा।
उसने रेखा को तालाब के पास एक खाई में पड़ा हुआ देखा। उसका सिर एक अजीब कोण पर टिका हुआ था और उसकी गर्दन के आसपास चोट के निशान थे। अंजलि घबराकर उठी और अपने पिता को चिल्लाने लगी। उसके पिता दौड़कर उसके कमरे में गया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। आराम करो बेटी, उसने शांत स्वर में कहा। यह सिर्फ एक बुरा सपना था, सो जाओ। सुबह तुम इसके बारे में सब भूल जाओगे, कृपया। पिताजी, वह रोई। क्या मैं आज रात आपके और माँ के साथ सो सकता हूँ? मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहता। ठीक है, फिर चलो। उसके पिता ने भयभीत अंजलि को अपनी बाहों में लेते हुए और उसे कसकर गले लगाते हुए उत्तर दिया। उसने घड़ी की ओर देखा। लगभग रात के 2 बज रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। अंजलि ने उसे उठाया और दूसरी ओर से एक धीमी आवाज सुनी। यह रेखा था। खबरदार अनुष्का, बहुत सावधान रहना, नहीं तो जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। रेखा की आवाज खत्म होने से पहले उसने यही एकमात्र चीज सुनी थी, रेखा। वह जोर से चिल्लाई। रेखा, शांत हो जाओ अंजलि, उसके पिता ने कहा। क्या हुआ? मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे नहीं पता, उसने उत्तर दिया। लेकिन मुझे डर है, मुझे अपनी जान का डर है। अंजलि डर और हताशा से उबर गई और रोने लगी। चिंता मत करो, उसके पिता ने उसके कंधों को सहलाते हुए कहा। सो जाओ और कल तुम देखोगे सब ठीक हो जाएगा। वह अंजलि को अपने शयनकक्ष में ले गया और वह अपने पिता और माँ के बीच बिस्तर पर लेट गई। जल्द ही वह शांतिपूर्ण नींद में सो गई। सुबह उसके पिता अपनी पत्नी की भयभीत चीख से जाग गए। आंख खुलने पर वह यह देखकर घबरा गया कि उसकी बेटी उसके पास मृत पड़ी है। अंजलि का शरीर अकड़ गया था और उसका गला काला और नीला हो गया था। उसका गला घोंटा गया था। वह चीखने चिल्लाने लगा। कुछ घंटों बाद रेखा का भी निर्जीव शरीर तालाब के पास एक खाई में पाया गया। उसका भी गला दबाया गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि उसकी मृत्यु का समय पिछली रात लगभग 11:15 में हुआ था। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आगे और भी नए रोचक कहानी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।